ब्रह्मपुत्र नदी पर है अभी घाटी और रोपवे से ब्रह्मपुत्र को देखने के लिए अभी रोपवे ली है। Asyik betul ay. Ini kau dah siap. Oh, pilih dong. क्वालिटी कितना खराब है ना सर बिटी नहीं है ना तो फिर ना बहुत बड़ा है ना रिवर का जो धूल मिट्टी आता है अमूल का गद्दा नहीं होता Mana umananda? मंदिर इधर आना है Angin ya. Angin ya juga. Kemudian under luka. Dia pun cuma ini. Mahal bisa kan? Well, saya itu ya dari kita lagi saya itu pernah yang kita jangan
तो क्वालिटी बहुत ही खराब है। गरम नहीं देते हैं। ऐसे ही ये रोपवे का ये दिन में कितना टाइम चलता है, कितना टाइम से कितना टाइम तक? सुबह 9 बजे से लगभग 6 बजे तक चलता रहता है, लेकिन ये टूरिस्ट को बोल देते हैं 4:30 में बंद हो जाएगा, अच्छा लेकिन 6 PM तक चलता रहता है। अच्छा, तो इसकी भी तो अच्छी कमाई है, तो फिर उसका कुछ पैसा डाल के तो नदी को भी साफ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, तो लेकिन करता कौन है, नहीं करते। सोचता कौन है? और टूरिज्म का यहाँ पे मतलब कैसे प्रमोट कर रहे हैं? और टूरिज्म तो हमारे असम में बहुत खराब है। खराब है, टूरिज्म के कोई मेंटेनेंस तो कुछ कहीं पे मैं नहीं देख रही हूँ। हाँ, टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं है। ऐसे फॉरेनर्स आते हैं बहुत की बहुत कम? आते हैं foreigners, बहुत कम आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वो प्रमोशन ही प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना। चलिए, ओके। बाम्बू का ब्रिज, ब्रह्मपुत्र फेरी घाट। सारा रिवर फ्रंट का वर्क चल रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। उधर से उतरना पड़ेगा। सब हर जगह
यही हालत है कि नदियों पे रिवर फ्रंट का काम जोर शोर पे कि लोगों को खाली घूमने फिरने के लिए। नदी को क्या चाहिए किसी को नहीं सुनना न समझना। सब सुंदरता रिवर के ऊपर, मगर रिवर क्लीनिंग के लिए क्या होना चाहिए या स्वेज ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ सोच नहीं है। ये क्या बन रहा है? रिवर फ्रंट बन रहा है। फिश मार्केट भी पूरा यही है, इसलिए इतनी बदबू है। बिल्कुल नदी के किनारे, इसका मतलब ये सारा गंदा भी इसी के अंदर चला जाता है। इसके सामने से रिवर फ्रंट बन जा रहा है। ये क्या फिश मार्केट है? ये फिश मार्केट है, मच्छी मार्केट है क्या? और इसके आगे वो रिवर फ्रंट का काम चल रहा है क्या? तो ये सब निकल जाएगा फिर, ऐसे ही रहेगा। ब्रह्मपुत्र की हालत देखिए, इस तरह से पूरा फिश मार्केट और फिर आगे रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ये उसके आगे सभी वही रिवर फ्रंट का ही, जहाँ जहाँ जो चीज़ें नदियों के ऊपर करते जाकर पैसा कमाना, खाली यही अभी नदियों के साथ का व्यवहार हुआ। पूरा ये ब्रह्मपुत्र पे रिवर फ्रंट का जो वर्क चल रहा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पर रिवर फ्रंट वर्क, नदियों के ऊपर खाली कमाई करने के लिए ही क्या किया जाए वही सोच है, मगर किस तरह से नदी को साफ सुथरा सदा नीर बनाए उसके तरफ किसी की ध्यान है ही नहीं। ब्रह्मपुत्र के ऊपर इस तरह से ये बैग्स डाल के वगैरह देखिए कि किस तरह से पूरे हैबिटेट को बदल दिया गया है। और यहाँ पर इस तरह से रिवर फ्रंट का जो पूरा काम चल रहा है बहुत बड़ा, अभी हमने आपको ऊपर से भी बताया, सब रिवर फ्रंट का वर्क चल रहा है। हम ये ब्रह्मपुत्र पे खड़े हैं, यहाँ से भी क्रूज़ तो आता जाता है। ये क्या मटेरियल डाला हुआ है? ये सीमेंट है पूरा? इसके अंदर सीमेंट सब सीमेंट, बैग में सीमेंट भरा हुआ है। अच्छा, तो आप देखिए कि किस तरह से ये सब नदियों के जो राइपेरियन जोन्स हैं, तो उसको आप देखो किस तरह से भर दिया गया। और जब ये बोट्स खड़े हैं इसका मतलब गहरा भी कितना है यहाँ पर, और यहाँ तक अगर ये काम चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि आजकल ये जो फैशन हो गया है इंडिया में कि हर नदी के ऊपर रिवर फ्रंट का वर्क करना और इस तरह से फिर टूरिज़्म के लिए इसको बनाना, ये कितना उचित है देख लीजिए। और नदी की पानी का हालत अगर आप देखोगे, अगर ऐसे में भी आप देखो कितनी इसमें से गंदगी बह रही है। ये देखिए सारा साफ़ सफाई तो कुछ भी नहीं है। और पानी भी कहते हैं कि क्योंकि चाइना जब डैम बनाने लगा है बहुत सारे, और उस वजह से इसकी पानी भी कम हुई है वैसे तो, लेकिन जो और भी इस तरीके का काम करके तो हम नदियों को धीरे धीरे और कम करते चले जा रहे हैं और मारते चले जा रहे हैं।
तो अभी आज मैं ब्रह्मपुत्र से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये सब सिचुएशन। कितने लोग हैं एंजॉय करने के लिए, कितने लोग हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट द रिवर। किसी से भी बात करो उनको कुछ नहीं, हाँ हमने सुना है, ऐसे ही बोलते हैं, मगर इंगेज होने के लिए कोई नहीं चाहता, इन्वॉल्व होने के लिए कोई नहीं चाहता कि नदियों को हम सीरियसली समझेंगे और उसके प्रति हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाएंगे। क्योंकि इसी के वजह से आज हम दुनिया में आए और जिस तरह से सिविलाइजेशन बनी नदियों के वजह से, और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ नदियाँ हैं वहीं बिल्कुल जो सिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी तरह से बसे हुए हैं, बहुत तारीफ हुए, इस्टेब्लिश हुए, लेकिन आज उन्हीं नदियों की हालत बिल्कुल कम होती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है। सब बिल्कुल रिवर के ऊपर बने हुए घर, रिसॉर्ट, और ये बिल्डिंग्स भी आ रही है बिल्कुल नदी के साथ। देखिए हाउ दिस इज गिवन परमिशन, देखो नदी के साथ में तो हो ही नहीं सकता, ये सारा इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। यहाँ देख रहे हैं नदी है और यहाँ बिल्डिंग बन रही है, इसको भी कैसे परमिशन दिया गया है। डेवलपमेंट ब्रह्मपुत्र के ऊपर, नदी को क्या चाहिए वो तो नहीं हो पाता है, लेकिन नदी के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये एक्सप्लॉइटेशन का एक बहुत ही अच्छा नमूना है जो आज पूरे देश भर में चलन चल पड़ा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, और उसके चलते नदी को वाटरवेज बनाकर टूरिज्म को ही ज़्यादा बढ़ावा दे। होना तो जरूर चाहिए, ऐसे नहीं कि हम टूरिज्म के विरोध में हैं, मगर आज जिस तरह से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, यही सब हैबिटेट्स को पूरी तरह से जो डिस्टर्ब कर दिया गया है। और ये जो लाइट इतना जो हो जाता है, जो रात के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी इम्पैक्टेड हो जाते हैं ये लाइट से इतना, क्योंकि जो नदी में भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका जो माइग्रेशन होता है डायurnal, पता है ना इस जगह पे ऐसा केस हुआ है, ये इतना जो लाइट है, जो डायurnal माइग्रेशन जो होता है ऑर्गेनिजम्स का, they also get affected no because of this artificial lights, so that is also impacting the water organisms। so flora fauna किस तरह से यहाँ कोई बायोडाइवर्सिटी को जो नर्चर करने की ज़रूरत है, या जिस तरह से नदियों की हैबिटेट्स को बचाने की ज़रूरत है, वो सब बिल्कुल भी ख़त्म होता चला जा रहा है। और इस तरह से सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन और ये सब को ही ज़्यादा करके सारी नदियों की हालत होती जा रही है। बस इस तरह से ये देखिए, अभी थोड़ा लाइट से रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है अभी 1 साल से, तो ये इस तरह से पूरा ये
चल रहा है। सारा रिवर फ्रंट का काम कैसे चल रहा है नदी के ऊपर ही। हाँ रिवर फ्रंट वर्क जो कहते हैं ना, हाँ दैट इज वॉकिंग ट्रैक एंड गार्डन सिटिंग एंड एवरीथिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड एवरीवन। तो दिस इज ऑल रिवर फ्रंट वर्क, यही जो बोल रही हूँ ना। उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब CRZ का उल्लंघन है और बिल्कुल नदी के 100 मीटर के अंदर ही सारा कुछ है। सारा हैबिटेट वगैरह को कैसे ताक के रख कर इस तरीके का ब्रह्मपुत्र पे सारा रिवर फ्रंट वर्क हो रहा है। इतना बड़ा ट्रैक। इसी तरह से अभी लोगों का भी कहना है कि बिल्कुल भी कम होता जा रहा है नदी का जो फ्लो वगैरह सब। ऐसे ही धीरे धीरे ये सब गार्डन जैसे ही रह जाएगा, ट्रैक वॉकिंग ट्रैक रह जाएगा और नदी खत्म होती चली जाएगी। तो ऑलरेडी कम होता जा रहा है पानी का। और जितना पानी कम हो रहा है इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह को ज़्यादा और पानी का मौका मिल रहा है। कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता है कि नदी के ऊपर किस तरीके का जो अत्याचार चल रहा है। जॉगिंग ट्रैक और गार्डन और सब कुछ, सिवाय ये कि नदी में किस तरह से फ्लोरा फाना प्रॉस्पर हो जाएंगे या नदी कैसी और अच्छी तरह से बहेगी, उसका बायोडाइवर्सिटी कैसे फ्लरिश होगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और आर्टिफिशियल प्लांट्स सारे जो यहाँ के नेटिव भी नहीं है, इस तरीके के प्लांट्स का भी जो यहाँ लगाए जा रहे हैं। इतना बड़ा स्ट्रेच है, बहुत बड़ा स्ट्रेच पे ये पूरा रिवर फ्रंट का वर्क चल रहा है, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। गुवाहाटी में देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई दूसरा डेवलपमेंट वर्क नहीं है जितना कि ये दिखाई दिया रिवर फ्रंट वर्क जो हो रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। इवन एयरपोर्ट भी जो है वो सिटी में नहीं है, बहुत दूर है। मतलब ये सिटी में इस तरीके का रिवर फ्रंट। और अभी ये जो हम क्रूज पर भी हैं, ये क्रूज इस तरह से सारा इंतज़ाम है। यहाँ से पूरा देख रहे हैं कि सारा रिवर फ्रंट का ही कितना लंबा स्ट्रेच है। सारा गार्डन तैयार हो रहा है। माध्यमिक गेटवे ऑफ कौन सा मंदिर? उमानंदा पानी का हाँ पानी, हाँ वो जाते हैं उधर। उधर से जाना पड़ता है। अच्छा, वो बोट से ही जाना पड़ता है ना हाँ वो इधर से।